जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस 2 ही तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस का पाठ अर्थ सहित। दोस्तों, जब राजा दशरथ जी ने चारों अपने पुत्रों को देखा और उनकी जो पुत्र वधुएं हैं दोस्तों, उनको जब देखा तो उन्हें काफ़ी हर्ष हुआ, और उनको जितना हर्ष हुआ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ मिल गया हो, और ऐसा क्यों न हो दोस्तों। आप चलिए आगे पढ़ते हैं। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाई कछु दाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी की विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाही गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। दोस्तों, जो विधियां थीं, जो रीतियां थीं, उनको करके उनका विवाह किया गया राजकुमारों का, और दहेज इतना मिला, धन दौलत, हीरे मोती दोस्तों, सोना की मणियों से सारा मंडप भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मूल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के ना थे दोस्तों, अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। दोस्तों, क्या क्या नहीं दिया जनक जी ने। बहुत से कंबल वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो बहुत ही कीमती थे दोस्तों, और हाथी घोड़े रथ दास दासियां गहनी कामधेनु जैसी गायें दोस्तों उन्होंने दी है। वस्तु अनेक कार्य की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दोस्तों, ये जो दास दासियां, रथ, हाथी, घोड़े, सोना, कामधेनु जैसी गाय आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से ये सब कुछ ग्रहण किया। दोस्तों, दीन जाच कन्हि जो जेहि भावा, उबरा सो जन वासे ही आवा। तब कर जोरी जनकु मृदुबानी, बोले सब बारात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासी में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। दोस्तों, वो जो दहेज था उसमें का कुछ जो सामान था, जैसा जिसको देना था, जो योग्य था, जिस प्रकार याचकों को दिया गया, जो बचा वह जनवासी में चला गया। जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान किया, और कोमल वाणी से देखिए क्या बोलते हैं। सन्मानी सकल बारात आदर, दान विनय बड़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए।
आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? दोस्तों, जनक जी ने सबका आदर किया, दान दिया, विनय और बड़ाई की सबकी, अर्थात विनय भी थी, सहन नम्रता भी थी उनमें दिखाई दी, और फिर सारी बारात का उन्होंने सम्मान किया। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई भेदभाव किया जाए। दोस्तों, जनक ने महान आनंद के साथ सबसे प्रेम करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना भी की, और उन्होंने सभी देवताओं को नमस्कार किया, मनाया। राजा हाथ जोड़कर सबसे कहते हैं कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। दोस्तों, देवताओं को और जो मुनि हैं उनको तो भाव ही चाहिए। अगर आपके अंदर से भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है दोस्तों, तो आप कुछ भी करेंगे उसका क्या परिणाम, क्या फल उसका होगा? दोस्तों, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर प्रसन्न कर ही नहीं सकता। दोस्तों, क्या कहीं एक अंजलि जल देने से, अर्थात एक अंजलि जल से समुद्र को कैसे कोई संतुष्ट कर सकता है? दोस्तों, वो तो अपार है, जलज है। दोस्तों, कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोली, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। दोस्तों, अब जनक जी ने क्या किया, अपने भाई के साथ, जो उनके भाई थे, जिनके साथ जो और कन्याएं भी थी दोस्तों, सीता माता के सहित उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, तो वो भी वहाँ पर साथ में ही थे। तो जनक जी ने हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी सहित से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोलते हैं। दोस्तों, राजा दशरथ से वो देखिए क्या कहते हैं कि आपकी संबंध हो जाने से, अर्थात जब हमारा संबंध आपके साथ जुड़ गया है दोस्तों, तो हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। देखिए दोस्तों, कितनी नम्रता है। क्या राजा जनक जी एक महान राजा नहीं थे? उनका राज्य छोटा नहीं था, धन दौलत की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी दोस्तों, लेकिन जब अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता है दोस्तों, तो वो जो लड़की पक्ष वाला होता है वो छोटा माना गया है, वो अपने आप को छोटा समझता है और अपने आप को हमेशा वो कम ही बताता है। वही वो कह रहे हैं कि हम सब प्रकार से आज बड़े हो गए हैं, क्योंकि आज हमारा संबंध आपसे जुड़ गया है। इस राजपाट सहित हम दोनों भाइयों को आप अपना दासी समझिए, जिसका कोई दाम भी नहीं है। दोस्तों, ऐसी नम्रता दिखा रहे हैं राजा जनक जी। ए दारिका परी चारिका करी, पालिमी करुणा नई, अपराधु क्षमि बोली पठये, बहुत होंढी ठोकई, पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान, दोस्तों संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। दोस्तों,
दोस्तों जनक जी कह रहे हैं कि इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करते रहना, अर्थात अगर इनसे कुछ चूक भी हो जाए तो इन्हें अर्थात क्षमा कर दिया कीजिएगा। ढिठाई की है, वो कह रहे हैं कि मैंने आपको यहाँ बोला भेजा, अगर कोई अपराध है तो क्षमा करना। अब दोस्तों दशरथ जी ने जनक जी का संपूर्ण सम्मान भी किया और सम्मान का भंडार ही हो गई वो। उनकी परस्पर की विनय प्रीति है, दोनों की जो हृदय में प्रेम है वो बहुत ही दोस्तों है परिपूर्ण है उनके हृदय प्रेम से। वृंदार कागन सुमन बरसहि राउ जनवास ही चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाई कै, दूल्हा दुल्हनिन सहित सुंदरी चली कोह वर लाई कै। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चली। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। दोस्तों देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चली गई। अब वहाँ पर नगाड़ों की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद ध्वनि, बहुत सा कौतूहल है। आकाश और नगर दोनों में ही दोस्तों आनंद छाया हुआ है। मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सभी जो सुंदरी सखियाँ मंगल गान करती हुई वो दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर चली। पुनि पुनि राम ही चिताव सिए, सकुचति मनु सकुचैना, हरत मनोहर मीन, छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। दोस्तों सीता जी बार बार प्रभु श्री रामचंद्र को निहारती हैं, देखती हैं और सकुचा भी जाती हैं, लेकिन उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। दोस्तों बड़ी सुंदर दिख रही है माता सीता की सुंदरता भी अपार है दोस्तों, क्योंकि वो जगत जननी है, आदि शक्ति है दोस्तों, महालक्ष्मी है, तो क्यों ना हो उनमें इतनी सुंदरता, इतनी छवि दोस्तों। तो आप आज के इस अध्याय को हम लोग यहीं पर विराम देंगे दोस्तों। आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए श्री रामचरितमानस का पाठ। जय श्री राम।